हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट आप सबकी दुआओं से, और उम्मीद करती आप सब भी खैरियत से होंगे जी, मज़े मज़े में होंगे क्योंकि माशाल्लाह आगे कुछ दिन तक ईद आने वाली है। तो बस उसी की ना तैयारियों में हम लोग भी लगे हैं। तो ये मैं जो भी कुछ बनाती थी ना तो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती थी क्योंकि टाइम तो इतना आता नहीं कि आप मज़ीद लंबी लंबी रिकॉर्डिंग के लिए बैठ जाएँ इफ्तार के टाइम। तो जी काफ़ी दिनों से ना यहाँ पर लैंड क्रूज़र खड़ी थी, तो मैंने सोचा आज इसकी वीडियो बना ही लूँ, इससे पहले यहाँ से ये रिमूव कर दें। तो पता नहीं किस नॉन स्टॉप स्पीड से ये बंदा आ रहा था जिसने अपनी बेचारी नई की नई गाड़ी को ना आगे से तबाह कर दिया। तो जी अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। ये एक्सीडेंट भी अभी कुछ भी नहीं है, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट्स हैं ना, मैं खुद भी इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा वीडियो नहीं बनाती क्योंकि मेरा जो वीडियो और व्लॉग्स बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं इस तरह की चीज़ें दिखाऊँ या बताने लग पड़ूँ, उदासियाँ दिखाने और ये चीज़ें करने लग पड़ूँ। तो बस अपनी ना हिफाजत जो है ना अपनी जान की, वो आपकी अपने हाथ में। और जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो बाकी जितने लोग बैठे हैं उन सबकी जो जान की हिफाजत है ना आपके अपने हाथ में है। तो जी आपने हेलो किटी वाला लैंप देखा, मैं गई थी अंसार गैलरी अपनी चीज़ें लेने, तो हानिया ने जब देख लिया हेलो किटी वाला लैंप तो इतना पीछे पड़ी, इतना पीछे पड़ी। उस टाइम तो मैंने नहीं लिया, घर आके उसने अपने बाबा को बोला तो जी उमर ने कहा फ़ौरन से जाओ वापस कल और इसके लिए वो लैंप लेकर आओ। तो जी ये रही मेरी नेक्स्ट डे की अगेन इफ्तार, और मैंने जी छोटी छोटी सी चीज़ें बनाई थी, कहने को छोटी होती है लेकिन माशाल्लाह काफ़ी लंबी हो ही जाती हैं। और यहाँ पर जी मैंने चाइनीज़ जो है ना थोड़ा सा मसाला लगा कर यहाँ पर जो चिकन विंग्स हैं उनको मैंने एयर फ्रायर में इस तरह से रोस्ट कर लिया था, बना लिया था। और साथ ही साथ हानिया को ना तब मैं स्टडी वगैरह करवाती थी, स्टडी करवाना, साथ में सारी डिशेस को जी मैनेज करना, बनाना करना। तो जी थोड़ा टाइम टेकन तो होती हैं लेकिन यह कि वर्थ इट। आप फिर बाद में बड़ा इजी फील करते हो, अच्छा लगता है। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ आप खाते रहते हो, कोई एक दो चीज़ जो है ना वो कल के लिए भी वही चीज़ें आप दोबारा टेबल पे रख सकते हो। तो जी ये जो चिकन विंग्स है ना मैं अक्सर ये बनाती हूँ एयर फ्रायर में, और बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। आपने क्या करना है, बस जस्ट आपने पैकेट से निकालने हैं चिकन विंग्स, हल्का सा ऊपर से मैं क्या करती हूँ एक कट लगा देती हूँ ताकि जो मसाला अंदर तक जाए। मसाला क्या होता है, सिर्फ नमक, काली मिर्च, सोया सॉस और ऑल पर्पस फ्लावर, और उसके अलावा आपने इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ करना है और गार्लिक पाउडर डालना नहीं भूलना ताकि उससे जो स्मेल होती है ना चिकन की वो ज़रा चली जाती है। तो ये तो जिसे कहते हैं ना बस जैसे मैं सोचती हूँ वैसे बना लेती हूँ। और बनाना भी आपने एयर फ्रायर में होता है, 20 मिनट्स का मैं टाइम लगाती हूँ जिसमें ये बहुत ज़बरदस्त अच्छे तरीके से बन जाते हैं। थोड़ा सा अगर टर्न करना है आपने खोल के दोबारा से टर्न करके आप लगा दें कोई 5 मिनट के लिए और ज़्यादा, लेकिन 20 मिनट्स में बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो जी हम आइसक्रीम खाने आए थे यहाँ पर और बहुत मज़े की थी। लुसेल साइड पे है जो मार्केट, नाइट मार्केट के नाम से वो जो जगह है, उधर डोनट्स टाइम है, वहाँ से ये जी आइसक्रीम मिलती है, बहुत मज़ेदार, थोड़ी सी सिरिलक फ्लेवर में होती है लेकिन बहुत ही मज़े की होती है। और यहाँ पर जी ये जो मैं आपको बता रही हूँ, दिखा रही हूँ ना वीडियो, ये पापा ने ना पाकिस्तान में जो अम्मी ने इफ्तारी बनाई थी, ये वो पापा वहाँ से वीडियो भेजते थे हमें और यहाँ से मैं इनको भेजती थी। ये देखे पापा आज फतायर लेकर आए, आज हम शर्मा ले आए और इस तरह से हम ये फ्राई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये खा रहे हैं, ये पी रहे हैं। तो जी इस तरीके से हमारा तकरीबन पूरा ही रमज़ान गुजरा है माशाल्लाह। डेली या तो अम्मी से हम क्या करते थे, जैसे ही अभी इफ्तार होने लगता था, तो पाकिस्तान में आपको पता है ज़रा 2 घंटे का तकरीबन फ़र्क है, तो वहाँ पर इफ्तारी हो चुकी होती थी तो हम उसी टाइम जी फ़ोन मिला लेना, साथ में खा पी रहे होते थे, साथ में बातें कर रहे होते थे। तो ऐसे लगता था जैसे इफ्तार के टेबल में हमारे साथ हमारे पेरेंट्स भी मौजूद है। तो इसी तरह माशाल्लाह हमारा रमज़ान गुजरा। अल्लाह ताला खैर खैरियत से हमें हर इस तरह का जो रमज़ान अपने सब प्यारों के साथ देखना नसीब करें, आमीन सुमा आमीन। और जिस तरह से पूरा महीना कैसे गुजर गया, ये बल्कि पूरा टाइम कैसे गुजर गया मुझे पता भी नहीं चला। जब अम्मी पाकिस्तान गई थी मैं बहुत सोचने लगी थी कैसे गुजारूँगी इतना टाइम अम्मी ने पाकिस्तान में रहना है, किस तरह सब चीज़ें मैनेज करूँगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे माँ बाप ने इतनी दूर रहकर इतना सपोर्ट किया। फिर मेरी सिस्टर आई पाकिस्तान से, उसने इतना ज़्यादा साथ दिया हर चीज़ में। आपके पास आपके फैमिली मेम्बर्स ऐसे हो ना, आपको किसी दूसरे तीसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और वैसे भी मेरी आदत है, मैंने कभी किसी दूसरे तीसरे से कोई हेल्प मांगी भी नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स, अपनी सिस्टर्स, हस्बैंड, मेरे पेरेंट्स ही इस तरह के हैं कि मुझे किसी दूसरी तरफ जाने ही नहीं देते। तो जी ये चीज़ आपने अपने बच्चों में भी आगे डेवलप करनी है कि उनको किसी गैरों की ज़रूरत ना पड़े, बस अपने हों और अपने ही साथ हो। वही माशाल्लाह से बहुत अच्छा टाइम भी गुजरता है और मज़ा भी आता है। और किसी के मुंह से हम कल को बातें भी नहीं सुनते कि मैंने फ़लाँ की हेल्प की तो अगले ने मुझे इस टाइम पे आके हेल्प नहीं की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ खुद मैनेज की है और जो जहाँ से समझ में नहीं आया तो वो जी हमारे घर वालों ने की है, दैट्स इट। तो जी यहाँ पर तैयारी चल रही है हमस बनाने की। हालांकि उमर जब भी काम पे जाते थे ना मुझे कहते हुए जाते थे,
ज़्यादा थकाना ना खुद को, बस थोड़ी बहुत चीज़ें बनाना। कुछ ज़्यादा चीज़ें तो हम खाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मुझसे रहा नहीं जाता था। वो जितना इतना कह के जाते थे उससे ज़्यादा उस दिन मैंने चीज़ें बनाई होती थी। मैं कहती थी उमर आप कहो ही ना तो चीज़ें भी थोड़ी कम बने, आप जैसे कह के जाते हो और एनर्जी पता नहीं कहाँ से आने लग पड़ती है। तो ये जी रहा दस्तरखान, माशाल्लाह माशाल्लाह से जी फिर हरा भरा हो गया। अल्लाह ताला हम सबका दस्तरखान हर साल हर महीने 24/7 इसी तरह रखें, आमीन सुमा आमीन। और ये रही जी हरीस जो कि बहुत मज़े की होती है, और सबसे ज़्यादा याद और खाने का मज़ा भी इसको ना ड्यूरिंग रमज़ान ही आता है। तो जी इफ्तारी के बाद हम लोगों ने जाना था ज़रा मार्केट, बाहर से कुछ चीज़ें लेनी थी जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी थी मस्जिद में। और बस अल्लाह की राह में कोशिश करें जितना हो सबसे ज़्यादा दे। अल्लाह ताला आपकी उतनी सुनता है, आपकी हर मुराद ख्वाहिश पूरी करते हैं। काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें लेकर ना तो उन सब की पैकिंग्स बनाई थी और सारी डिस्ट्रीब्यूट की थी मस्जिद में। और जो लोग आए नमाज़ पढ़े उन सबको जी वो डिस्ट्रीब्यूट करें, जिसमें मफ़िन, चिप्स, जूस और इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें थी। तो जो सारी डिस्ट्रीब्यूट की थी हमने मस्जिद में। जिस रूम में रखना ना वो रूम भी साफ करवाओ मेरे साथ। तो जी यहाँ पर ना समीरा को चाहिए था ये बर्नर, और ऊद बर्नर चाहिए था। और जी यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए एक तो समझ नहीं आ रही थी कौन सा लो। तो खैर छोटी बहनें छोटी होती है, कोई भी मुझे काम कहती है मुझे बुरा नहीं लगता। अगर अम्मी एक से दूसरी बार कोई काम कह देती थी मैं कहती थी अच्छा अम्मी मैं कर लूँगी, ये है वो है। छोटी बहनें हमेशा छोटी ही रहती हैं, उनको उनकी कही हुई बात ना रिपीटेडली कोई भी बात अगर बार बार भी कहे ना तो बुरी नहीं लगती। तो यहाँ पर जी ग्रिंगो डे था। ग्रिंगो डे जिस दिन था उससे 2 दिन पहले ही स्कूल वालों ने जी सेलिब्रेट करना था बच्चों के साथ उनके क्लासेस में या स्कूल में। तो जी मैं इस वजह से भी गई थी मार्केट कि मैं जल्दी से ना छोटी छोटी सी कैंडीज़ लेकर आऊँ सब बच्चों के लिए, जो इसकी क्लास की स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से मैं जी कैंडीज़ वगैरह लेकर आऊँ। तो सब बच्चों को मैंने हानिया से कहा था, वैसे भी मैंने सोचा हुआ था, मेरे माइंड में तो था ही नहीं कि ग्रिंगो ये लोग सेलिब्रेट करेंगे लास्ट पेपर में स्कूल में। तो मैंने वैसे भी सोचा था हानिया को ना कोई बॉक्स दूंगी, कैंडी बॉक्स, और उसको कहूँगी डिस्ट्रीब्यूट करे सारी क्लास को, क्योंकि लास्ट पेपर है। लास्ट पेपर में तो वैसे ही मज़े आते हैं कि जैसे पेपर एंड होता है तो वैसे ही आप एक अजीब सी खुशी होती है। बच्चे पता नहीं उस चीज़ को भी इंजॉय करते होंगे या नहीं, लेकिन हम बड़े तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। तो मैंने ये सोचा था। तो खैर ग्रिंगो डे आ गया था तो मैंने इस तरह से ना एक बड़ी सी कैंडी बना ली थी आपके सामने। मैंने इसको रैप अप किया सारा, और इतना ईजी कि मुझे पता भी नहीं चला कब बन गया ये। मैंने तो येलो सेलेक्ट किया था, हानिया कहती मुझे पिंक चाहिए। हानिया आपको भी पिंक चाहिए था? यस। ओके पुत्र मैंने पिंक आ रही सुना। हाँ पुत्र, पुत्र आगे समझ नहीं आती बट पुत्र पुत्र जरूर कहना। मैंने सुना थे येलो हम्म and good mother you let हम्म and mother calling it the next do. ओके बस बस बहुत अच्छा। फ्रॉम हानिया। KG2 Yes, KT2 KG2 एंड Hanya KG2 रेड। red. अच्छा इसलिए तो नहीं कि आपने किया ये रेड करके। सही है अच्छा है। देखिए बच्चे कितने समझदार है। मैं येलो कर रही थी क्योंकि इनके कलर से भी होती है ना क्लासेस। अच्छा फ्रॉम हानिया KG2 रेड। ओके ओ मैंने ग्रिंगो का लिखना था, ग्रिंगो लिखा ही नहीं। अब ग्रिंगो छोटा सा ना कहीं मैं पेन से लिखती हूँ। मैंने ना ये सेपरेट इसको मैंने सेपरेट ऐसे बना के ना इस तरह लिख लिया, क्योंकि अगर मैं डार्क पेन से लिखती तो कम स्पेस रहनी थी और ये ना ज़्यादा फिर इसने जगह लेनी थी अगर मैं इसको ज़्यादा कट करती। तो बस मैंने ऐसे लिख दिया ग्रिंगो ये डे। भी Hanya Wingo D ग्रिंगो डे। Wingo D. चलो 57 रेडी हो गया आपका पैकेट ना, सुबह के लिए रेडी हो गया। सुबह पेपर भी है उर्दू का और माशाल्लाह रेडी भी होना इन्होंने ग्रिंगो के लिए, और माशाल्लाह से टॉफ़ी शॉफ़ी भी कल चलेंगे। देखें अब पेपर कैसा होता है, मुझे उसकी ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो जी माशाल्लाह से हानू मेरी इतनी ऐसे जैसे सियानी और बड़ी बड़ी लग रही थी ना, जैसे पता नहीं कि 7-8 स्टैंडर्ड की लड़की हो। तो माशाल्लाह बहुत ही सोबर होती है। जब स्कूल जाना होता है ना इसने ऐसा सोबरपन दिखाती है ना ये मेरी बच्ची, और जब घर आती है तो बिल्कुल बचकानों वाली ना इसके अंदर हरकतें आ जाती, क्योंकि टीचर को दिखाना आता है ना, टीचर के पास जाना होता है उस टाइम। लेकिन ये शुक्र अल्लाह का कि बच्चे जो है ना वो रिस्पेक्ट करते हैं जो दूसरे लोगों के। चलो अपने तो अपने होते हैं, हम लोग तो लाड नखरे वगैरह उठाते ही अपने बच्चों के, लेकिन कोई
दूसरा तो नहीं उठा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसकी टीचर, क्लास टीचर बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेस्ट थी माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही थी। ये जो आप फ़्रॉक देख रहे हैं, ये मेरी ख़ास दोस्त ने मेरी दोनों बेटियों को दिया था। ये सेम इस तरह का हुरिया का भी था, हानिया का भी था, मैंने पहनाया भी था, लेकिन ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना सकी। लेकिन इंशाल्लाह दोनों को दोबारा एक बार फिर से बहनों को ये पहना कर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी और आप लोगों से शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और ईद के दिनों में इंशाल्लाह कोई तीसरे चौथे दिन में दोबारा से इनको ना ये ड्रेस ज़रूर पहनाऊँगी। ये ग्रिंगो ड्रेस था असल में, जो मेरी दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया था, मेरी दोनों बेटियों के लिए, हानिया हुरिया के लिए गिफ्ट किया था। बहुत ही प्यारा लग रहा था और बहुत ही प्यारी दोनों लग रही थी। तो जी ये रहा हानिया का टिफ़िन छोटू सा, जो मैंने इसको आज साथ में दिया था। मैंने कहा आज कोई सैंडविच वैंडविच नहीं होगा, आज सारे का सारा स्नैक होगा, जिसमें जूस, चिप्स, मफ़िन था। और हानिया भी बड़ी खुश थी कि आज पता नहीं क्या हो रहा है। और जितना उर्दू का पेपर था ना, मुझे ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि बच्चे इस चीज़ को एंजॉय करेंगे या फिर जी पेपर करेंगे। तो जी आज मुझे भी हानिया के साथ साथ काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही थी, और मुझे एक्साइटमेंट ये हो रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह इसका आज लास्ट पेपर था, जो कि हो गया। अब आराम से मैं जो अफ्तारी है ना उसकी तैयारियाँ करूँगी। तो अफ्तारी तैयारी उसके साथ और स्टडी करवाना और घर को देखना बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का काम हो चुका था मेरे लिए। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की राह में किए जाने वाले काम की कोई थकान नहीं होती, और मुझे तो पता भी नहीं चला, वैसे जितना मैं सोचती थी उससे ज़्यादा ईजी रहा मेरे लिए। तो जी यहाँ पर मैंने हानिया को पिकअप कर लिया था, और स्टिल हानिया के हाथ में एक चॉकलेट छोटू सा एक कैंडी पाउच था, और उन्होंने सब बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया था, सारी टॉफ़ीज़ चॉकलेट्स वगैरह जिन माँ ने भेजी थी उन सबको मिलाकर। तो ये रही मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।